तो तय बात है कि आदरणीय तेजस्वी जी या जो भी हैं वो जेल जा सकते हैं। तो मतलब हो रहा है, ललन सिंह भी कह रहे हैं, हाँ। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, माने इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटाने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रिप्ट है। तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बन सकते हैं। सरकार तैयारी तो देख रहे हैं ना, इस बार तो नीतीश जी भी मान रहे हैं। नीतीश जी कहाँ मान रहे हैं? अरे पोस्टर बैनर लगवा दिया। अच्छा तो नीतीश वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, और वो नीतीश को प्रधानमंत्री मान के चल रहा है। भाई दोनों पार्टियां जदयू और राजद जो फिलहाल गठबंधन में है बिहार में सरकार के, ये एक दूसरे को समाप्त करने पे तुली। सत्ता में ला दिया, अब क्या माफी, अब तो माफी माफी ही माफी है। हाँ सत्ता में ला दिए, डिप्टी सीएम बन जाएंगे ललन सिंह, तो क्या करिएगा? हाँ भाई तो बन जाए, तो उससे पहले दुख नहीं होगा आपको? नहीं भाई। नाराज लोग जो जदयू से हैं, बीमा भारती हैं और भी लोग हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये लोग टच में है आपके ना? एक बात बताइए, बिना बाराती के ये जो दूल्हा बन गए हैं नीतीश कुमार, हाँ, देखिए हाँ, आज तो ये तय हो गया, सारे प्रवक्ताओं ने पोस्टर लगवा दिया, मन की बात नहीं होगी, अब काम की बात होगी, नीतीश जी को देश संभालना है, ये सारी चीजें आज हो रही हैं, हो रही है। हाँ। माने बारात सज रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू, बहुत साधारण सी कहावत है, ठीक है। आपका यहाँ राज है, आप यहाँ पूरे घर घर पे पोस्टर चिपकवा दीजिए, उससे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लालू यादव तो बना रहे हैं ना, लालू यादव एक बड़े बड़े चेहरे, एक चीज जानते बड़ा वोट बैंक है। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं बिहार में अभी अगर कोई शख्स हैं जिनका अपना वोट बैंक है, निजी वोट बैंक है जी, वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, और वो नीतीश को प्रधानमंत्री मान के चल रहा है। भाई तो लालू जी के वोट से प्रधानमंत्री 272 सांसद जिताकर भेज देंगे। लालू जी और लोगों से बात करेंगे। और लोगों से क्यों बात? हकीकत क्या है? नहीं आपको हम एक और खबर नहीं हम हकीकत एक बात बता देते हैं। नीतीश जी को 3 व्यक्ति बिल्कुल स्पष्टता से बता रहे हैं, चाह रहे हैं कि इनको कैसे धक्का देके ये अपना कदम बढ़ा दे आगे के पीछे का कुर्सी पर बैठ जाए। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी से नीतीश जी बस सब। ये तेजस्वी यादव जी भी चाह रहे हैं कि चाचा जल्दी आप हटिए कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, आपसे पीछे पीछे अब कितना घूमे। अच्छा देखिए, ऐसी उपेंद्र कुशवाहा जी भी चाह रहे हैं, हाँ। और आदरणीय ललन बाबू भी चाह रहा है, ललन जी भी चाह रहे हैं जाए हटे, तब तो यहाँ हम लोगों का कुछ बनेगा। सब लेकिन जिनका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, वो कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, वो जब तक सीट कंफर्मेशन नहीं होता तो आरएससी पे नहीं जाते। 17 में टीका लगाने के बावजूद वो नहीं गए थे लालू जी के। क्या बोले? आरएससी बर्थ पे वो जाने वाले नहीं हैं। तो इस बार तैयारी तो देख रहे हैं ना, इस बार तो नीतीश जी भी मान रहे हैं। नीतीश जी कहाँ मान रहे हैं? अरे पोस्टर बैनर लगवा दिया। अच्छा तो नीतीश जी को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, ललन सिंह अपने मुंह से थोड़ी बोल रहे होंगे। अच्छा तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अपने मुंह से बोले हैं क्या? वो बोले हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं तो वो वही करेंगे ना, वो तो वही किए। रामचंद्र बाबू को वो बोले मंत्री बनने के लिए, और जब वो बन गए और जब ये बोल दिए तो कहे कि हम बोले थे ऐसा, हम थोड़े बोले थे जी। तो जब अगर कल मामला अच्छा बन जाएगा तो कहेंगे कि हाँ हाँ, अरे लोगों की भावना का हमने सम्मान किया। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की नाम पर पूरे देश में एक राजकुमारी नहीं बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, बता रहे हैं आपको। देखिए लालू जी तो मान ही गए, केसीआर जी को भी ला दिया गया, आप वाले कहिए कि नहीं मानने वाले हैं। तो कल केसीआर जी बोल देते ना, वो क्या बोले, एकदम मतलब कोट कर बोले कि हम बैठेंगे, विचार करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी विचार और प्रयास करेंगे पर है, लग जाएगा तब तक। अरे इनसे कौन कम उपयोगी व्यक्ति है? एक खबर यहाँ शायद आपने लगता है इग्नोर कर दिया, नहीं देखे होंगे। कांग्रेस की जो देश जोड़ो यात्रा है, इसमें नीतीश कुमार कई मंचों पर शामिल होंगे, इसे कैसे लिया जाए? अब कांग्रेस अब करना क्या है? यही तो इसी ताक में तो लोग हैं कि कांग्रेस की देश जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री जी को शामिल किया जाए, और जैसे ही उस यात्रा में शामिल होंगे तो इनको कहा जाएगा अच्छा तो अब बिहार कौन चलाएगा जी, एक काम कीजिए अब यहाँ छोड़िए ना, हमको दे दीजिए। पूरे स्क्रिप्ट के पीछे एक ही है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, बस और बस। इनके हाथ से किसी तरीके से चाह रहा है लोग कि इनके चंगुल से हम सत्ता निकाल कर वापस ले आए, और कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बन सकते हैं। देखिए तो कर सकते हैं, ओहो, प्रयास करने में आप नहीं कर सकते हैं प्रयास जी, हम भी कर सकते हैं प्रयास, हम भी कर सकते हैं।
अरे पहले एक आपको याद होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए कि राष्ट्रपति पद का जब नॉमिनेशन हुआ करता था तो एक हमारे बिहार के ही शख्स थे, वो जरूर नॉमिनेशन करते थे ना। तो उस समय तभी ना लगाया गया कि भैया इतना सांसद जब आपके फेवर में होंगे तभी आप नॉमिनेशन भी कीजिएगा। तो प्रयास करना सबका दायित्व है। और वो तो देखिए किसी बिहारी के लिए तो ये बड़ी गर्व की बात होगी अगर बिहार के कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो राजेंद्र बाबू के बाद कोई दूसरे व्यक्ति ऐसे बनेंगे। लेकिन सच से मुंह नहीं मोड़ा जाता। आप तो थोड़ा पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं, आपके साथ जो हुआ है तो आप थोड़ी मानिए। बिल्कुल नहीं, पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित है? हमको बता दीजिए कि 272 सांसद ये कहां से लाएंगे? उपाय करेंगे कुछ न कुछ मैंने कहां से? आज का विपक्ष कहां है? ममता बनर्जी को मनाया जाएगा, केजरीवाल को मनाया जाएगा, आपके छोड़ के सब इस बारात में शामिल हो जाएंगे। फिर भी आज लोकसभा में इनकी संख्या कितनी है जी? ठीक है। अरे कोई तार से गिरेगा, आप ही की बात मान लें कि कोई तार से गिरेगा तो खजूर पे अटकेगा। तो क्यों मतलब हो रहा है? ललन सिंह भी कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, माने इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हटाने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रिप्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हटने वाले नहीं हैं। इनको बढ़ा के चढ़ा के जैसे हो गढ़ा में गिरा दीजिए कि ताकि फिर दोबारा हाथ भी नहीं बढ़ाएगा लोग। आपको बता देते हैं, हाथ भी नहीं बढ़ाएगा ये लोग कि निकल के आइए, क्योंकि अब ये लोग जान गए हैं कि जब तक रहेंगे तब तक ये कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बिहार में कल से आज तक में जो परिवर्तन हुए हैं आपने देखा होगा। आप लोग तो पहले भी बोल रहे थे कि दागी पूरा कैबिनेट है, ये वो है। कार्तिक सिंह को जिस तरीके से हटाया गया, दो इसमें वर्जन्स आ रहे हैं। एक कि जो नीतीश कुमार का शुरू से रहा है पूर्वाग्रह एक समाज के प्रति, वो दिख रहा है इस डिसीजन में। दूसरा कहा जा रहा है कि जब दागी और भी हैं तो केवल कार्तिक सिंह ही क्यों इनकी फजीहत की गई। एक और वर्जन आ रहा है कि ललन सिंह चाहते हैं कि मोकामा में उनका पूरा खुद का आधिपत्य रहे और अनंत सिंह का वहां से जो रहा है कलेवर वो खत्म हो जाए। क्या कौन सा वर्जन आपको लगता है सही है? देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहेंगे। पर्दे के पीछे का जो स्क्रिप्ट है जी। हम पूर्व में भी आपके चैनल पे बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी जो राजद के साथ गए हैं वो राजद को जिंदा करने के लिए नहीं बल्कि राजद को विलीन करने के लिए गए हैं। अच्छा। इसी स्क्रिप्ट के साथ गए हैं। आप पीसी देखिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन बाबू हैं, आदरणीय ललन बाबू के पीसी में देखिएगा कि 5 साल में क्या हुआ जी, चार्जशीट ही ना दाखिल हुआ। बोले हैं जी। ये हर कोई जानता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ट्रायल प्रारंभ होगा। बिल्कुल। और जब ट्रायल प्रारंभ होगा तो तय बात है कि आदरणीय तेजस्वी जी या जो भी हैं वो जेल जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो नीतीश कुमार जी इस स्क्रिप्ट में गए हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल का जब गठन कर रहे थे तो उसके पहले सारी बातें आपके पास तो थी ना, आप सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है, कि कार्तिक कुमार जी पे कौन सा आरोप है कि नहीं है, रामानंद यादव जी पे अगर कोई आरोप है कि नहीं है, सुरेंद्र यादव जी पे कोई आरोप है कि नहीं है, या जिन पे भी लोग आरोप लग रहा है उन पे है कि नहीं। फिर उस समय मंत्री क्यों बना दिए और आज क्यों हटा दिए? सिंगल एक बात जो समझ में आती है कि अरुण बाबू का एक दिन इंटरव्यू सुन रहे थे और उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था कि जितनी हम जानते हैं ये जाति विशेष को टारगेट करके ये सिर्फ काम कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरा कि जो देखिए कैसे तेजस्वी जी को बर्बाद करेंगे, भले तेजस्वी जी के साथ रहें, ट्रायल हो ना हो, तेजस्वी जी A to Z की बात किए हैं, सभी जातियों को लेकर चलने का, ललन बाबू भी किए हैं, सब लोग किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक करके सबको उनसे काटा जाएगा जी। अब ब्रह्मर्षि समाज के वो कार्तिक सिंह जी थे, तो बनाए क्यों थे? आप तो जान रहे हैं कि वो अनंत सिंह बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, जिस समय वो पद ग्रहण कर रहे थे तो उस समय बनाए क्यों थे? अब बनाए क्यों थे? सरकार आपके पास था, फिर बनाने के बाद विभाग बदलिया, विभाग बदल के फिर इस्तीफा। ये क्या मतलब है? यानी किसी एक जाति विशेष को, एक व्यक्ति विशेष से लेकर जाति विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं। जिस बात पे अरुण बाबू जोड़ दे रहे हैं तो उसको तो बल मिलता है। ललन सिंह भी तो उसी जाति से आते हैं। ललन बाबू उस जाति से आते हैं, ये बात फैक्ट है, लेकिन ललन बाबू को उसी जाति से आने के बावजूद मोकामा मुंगेर में ही परिक्रमा करना पड़ रहा है। क्यों जी? क्यों? ये आप देखिएगा ना, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहूंगा, वो तो समाज के लोग उनके बताएंगे, हम उतना जानते नहीं हैं। दूसरे तरफ अब आप देखिएगा कि आगे ये क्या करेंगे। ये सुरेंद्र यादव जी को भी हटवाएंगे, ये रामानंद यादव जी को भी हटवाएंगे, ताकि अब यादव समाज में भी ये मैसेज जाएगा। कुल मिलाकर स्क्रिप्ट यह बुने हैं ये लोग कि जो इनका मूल वोट बैंक है, तो ये बात तो सही है कि लालू जी का वोट बैंक आज पूरा यादव समाज
90% लालू जी के साथ है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं जी। इस तिलिस्म को बहुत कम ही लोग तोड़ पाए हैं जी। 10% ही लोग, लेकिन ये यहाँ ऐसा खेल दिखाएंगे कि उनका भी मुंह भंग हो जाएगा। आपके हिसाब से दोनों पार्टियां जदयू और राजद जो फिलहाल गठबंधन में है बिहार में सरकार के, ये एक दूसरे को समाप्त करने पे तुले, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए ही गए हैं कि कौन एक दूसरे को संभाले अपने में, बस इसीलिए लोग गए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे होगा। देखिए बिहार में फिर मैं वही कहूंगा कि भाजपा बिल्कुल अकेली हो गई है और ऐसी स्थिति भाजपा उत्पन्न होने नहीं देगी। भाजपा ये मैसेज देना जरूर चाहेगी कि उसके पास सहयोगियों की संख्या है, खासतौर पर पूर्वोत्तर के इलाकों में। अब ये मामला खुलेआम आ चुका है सामने, तो ऐसे में आपका भी रोल बन जाता है, आपके जो नेता हैं उनका भी रोल बन जाता है, क्योंकि अब भाजपा के अलावा आपके पास भी कोई सहयोगी फिलहाल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या भाजपा को मजबूत करने की स्थिति में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं? क्या भाजपा को बिहार में एक मजबूत दावेदार साथी मिलने जा रहा है? आप एक चीज जानिए कि कहीं भी लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ सहयोगी जनता होती है जी। कोई व्यक्ति विशेष नहीं। ये इस भ्रम को हटा लेना चाहिए जी। जिनमें ये भ्रम है कि हम पावरफुल हैं और हम जिनके साथ जाएंगे जी। उपेंद्र कुशवाहा जी में भी ये भ्रम था ना जी। ओवैसी को साथ लेके हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री बन के घूमने लगे, आज कहां जाकर शरणागत हुए जी। कहां शरणागत हुए? तो बहुत लोगों में यह भ्रम पैदा हुआ था बिहार में और पैदा हुआ नहीं। जनता किसके साथ है, कार्यकर्ता किसके साथ है, जनमत किसके साथ है। और एक बात स्पष्ट है, दल सब चीज अलग है। जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो राज्य हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। बड़ा मजेदार आपने नाम ले लिया उपेंद्र कुशवाहा जी का, रालोसपा का आपने जिक्र कर दिया। ऐसी ना पार्टी आप भी बनाने जा रहे हैं? किस है? अगर पार्टी उनके जैसा ऊपर से आडंबर और अंदर खोखला नहीं होगा। में से ही तोड़िएगा लोगों को। किसको? कुछ जरूर बनाइएगा, फिर भाजपा के साथ जाइएगा। वो तो बाद की बात है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमने स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो सर्व समाज की बात करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में अगर आते हैं तो ललन सिंह बिहार संभालेंगे? अब वो तो भाई जाने माननीय मुख्यमंत्री जी और जाने ललन बाबू। तो तेजस्वी जी काहे के लिए हैं? नहीं, सवाल नहीं था, बस आप लोगों को बता दीजिए। वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, आप देखते चलिए कि आगे होता है क्या। डिप्टी सीएम बन जाएंगे ललन सिंह, तो क्या करिएगा? भाई तो बन जाए, तो उससे पहले दुख नहीं होगा? नहीं भाई, दुख किस बात का होगा? माने ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन राजनीतिक सूचिता की जहां बात आती है, सूचकांक जब प्रदर्शित किया जाएगा तो उसमें यह बताया जरूर, उस समय बताएंगे जरूर कि माननीय ललन बाबू जितना कागज पत्तर के साथ लालू यादव जी पे मुकदमा की और जेल भिजवाए, तो पहले खुले मंच से यह कहें कि हुजूर माफ कर दीजिए, हम जो भी आरोप लगाए थे गलत, तो कम से कम लालू जी बरी तो हो जाएंगे। सत्ता में ला दिया, अब क्या माफी? अब तो माफी माफी ही माफी है। हाँ, सत्ता में ला दिए। लालू जी नहीं समझ रहे हैं कि सत्ता में क्या लाए। आज जो ये दागदार मंत्रियों का लिस्ट जो लोग गिनवा रहा है, इस स्क्रिप्ट के पीछे है कौन? लालू जी इस बात को अच्छे से समझ चुके थे। तेजस्वी जी भले ना समझे, लेकिन लालू जी के पास है, वो समझ चुके थे कि नीतीश कुमार जी और ये लोग मिलके हमको क्या करने वाला है। बना दिए अपने पिलर को कि भैया पिलर मजबूत रखो, बिल्डिंग कभी बनाया जा सकता है। नाराज लोग जो जदयू से हैं, बीमा भारती हैं और भी लोग हैं, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। ये लोग टच में है आपके ना? ये बड़ी नहीं, हमारे टच में कोई नहीं है भाई, हम क्यों कहने जाएं? कोई नेताजी के टच में नहीं, किसी के टच में कोई नहीं है। लेकिन तो कैसे पार्टी बनाइएगा? वो अभी पार्टी बन कहाँ रहा है? अभी बन कहाँ रहा है? अभी ऐसा कुछ घोषणा नहीं हुआ है कि क्या करने। अब हल्ला मार्केट में बहुत तरह का है, लेकिन समय आने पे आपको दो बात पुनः दोहरा देते हैं अंत में कि हम वो करने जा रहे हैं जो किसी के कल्पना से परे है, कोई सोचा नहीं होगा। और अगले जो हमारे विरोधी होंगे उनके लिए यह भयानक सपना से कम नहीं होगा। पहली बात, सीधा ललन सिंह को चैलेंज दे रहे हैं। वो हम चैलेंज क्यों देंगे भाई? कहाँ वो कहाँ हम लोगों की औकात क्या है साहब? आप बड़े लोग हैं, हम लोग तो सड़क पे हैं। हमारे तो नेता ही बोले हम भाई सड़क पे हैं। बिल्कुल, सड़क पे ला दिया गया। हम सड़क पे आ गए हैं, हमको तो पटना में रहने का घर भी नहीं है, तो बात खत्म है। लेकिन पुरुषार्थ हमारे पास है, कार्यकर्ताओं की शक्ति हमारे पास है, और हम वो अब कौन कार्यकर्ता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम वो करने जा रहे हैं जो भयानक सपना होगा अगले के लिए। आप निश्चिंत रहिए।
बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। और जो लोग सामने हैं इनके, जिन्हें इन्होंने कतार में खड़ा कर दिया है एक लाइन में, उनके लिए भी एक चुनौती बहुत बड़ी है। आरसीपी सिंह क्या करने जा रहे हैं, सच पूछिए तो अभी तक समझ में नहीं आया। मुझे लगा था इस इंटरव्यू के दौरान मैं खंगाल लूंगा इनके दिमाग को और जान लूंगा कि आखिर अगली रणनीति क्या है इनके नेता की, लेकिन सच पूछिए तो अब तक समझ में नहीं आया कि आरसीपी सिंह क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प लेकर आएंगे, क्या जो चर्चाएं चल रही थी कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो होगा, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। एक बात जरूर तय है कि इन्हें ये जरूर पता है कि इनके बिहार में राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चर्चा से हो सकता है आपको बहुत मजा आया हो। कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय दीजिए, बताइए कोई सवाल अगर छूट गया हो तो, और ऐसी ही चर्चाएं अगर लगातार देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।